हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ मेरे पास क्या क्या बुक्स हैं, क्या क्या स्टडी मटेरियल है एग्ज़ाम के लिए। यूपी टीजीटी की प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ, लेकिन अगर आप टीजीटी पीजीटी दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए मैं बुक लिस्ट शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। ये चीज़ें मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन उसके बाद से काफ़ी नए लोग मेरे चैनल पर जुड़े हैं जिनको उस वीडियो के बारे में शायद ना पता हो और उन्होंने वो वीडियो ना देखी हो, तो और कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हूँ। उसके बाद एक तो चीज़ें ऐड हुई हैं, तो किस तरीके से हम बुक्स को ले सकते हैं और किस तरीके से हम अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, चीज़ें शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। फर्स्टली सबसे मेन चीज़ जो है, सबसे मेन जो बुक है वो एस.के. अरोरा की बुक है मेरे पास, जो जिसमें कि लिटरेचर और लैंग्वेज दोनों की यहाँ पर कंप्लीट चीज़ें दी गई हैं फ्रेंड्स। इसमें तो ऐसा है कि पूरा सिलेबस कवर किया हुआ है, और ये भी है कि ये एक बुक सफिशिएंट है, सब कुछ इसमें इजीली हो जाएगा। लेकिन लिटरेचर के लिए ये बेस्ट बुक है फ्रेंड्स, लेकिन ग्रामर के लिए ये बुक मैं बेस्ट नहीं मानती हूँ। क्यों? क्योंकि अभी आपको दिखाती हूँ ग्रामर के लिए ये बुक बेस्ट क्यों नहीं है। देखिए, टॉपिक तो सारे कवर किए गए हैं, यहाँ पर ग्रामर का जो कंटेंट दिया गया है पूरे टॉपिक कवर किए गए हैं, लेकिन टॉपिक यहाँ पर देखिए कॉम्प्रिहेंशन दिए गए हैं, पैसेजेस के बाद देखेंगे कोई भी चीज़ बहुत ही शॉर्ट में दी गई है, बहुत ही शॉर्ट में। एग्जाम्पल्स बहुत कम हैं, और जिस चीज़ के लिए एग्जाम्पल बहुत कम होंगे फ्रेंड्स वो चीज़ हमें समझ में नहीं आती है। प्रैक्टिस जिसकी जितनी ज़्यादा दी होगी वो उतना ज़्यादा समझ में आता है, तो इसलिए मैं नहीं मानती हूँ कि ग्रामर के लिए ये बुक सफिशिएंट है। बट हाँ, लिटरेचर के लिए ये बुक बहुत अच्छी है और सफिशिएंट भी है। कुछ चीज़ें, कुछ टेक्स्ट हैं जैसे कुछ प्लेज, नॉवल जिनकी समरी इसमें नहीं दी गई है, उनको आप इंटरनेट से कवर कर सकते हैं, और बाकी इसमें सब कुछ दिया गया है फ्रेंड्स। ये देखिए, ग्रामर के एग्जाम्पल्स एक एक एग्जाम्पल हैं, ओनली एक एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, तो एक एक एग्जाम्पल से कुछ भी क्लियर नहीं होता है। ये तो चीज़ हो गई कि ग्रामर इसमें कैसी दी गई है। उसके बाद आता है लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स का चैप्टर। ये बहुत अच्छे से इसमें दिया गया है, बहुत अच्छे तरीके से वो किया गया है इसमें मैनेज, और कुछ चीज़ें हैं जो शॉर्ट में हैं, बाकी सब यहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, और इसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी दी गई है। अभी एक्सप्लेन तो हम नहीं करते हैं, सिर्फ हमें ये बताना है कि ये बुक कैसी है। उसके बाद हम देख लेंगे ये हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर के कुछ इवेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, कुछ चीज़ें शेयर की गई हैं कि किस एज में क्या हुआ था और किस किस के कौन से जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं वो पब्लिश कराए गए थे फ्रेंड्स। तो ये देख सकते हैं, ये कुछ इम्पोर्टेंट ईयर्स दिए गए हैं कि किसकी कौन सा वर्क किस ईयर में आया था यहाँ पर, ये देखिए। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद आता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर, विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर इसमें दिया गया है, और ये मैंने कंप्लीट भी कर चुका है फ्रेंड्स। इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी है, एक टेबल बनाकर दी गई है, और एक जैसे किसी भी प्ले का नाम दिया गया है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं, जैसे उसका जनर क्या है, उसकी सेटिंग कहाँ पर है, कुछ उसकी पॉपुलर लाइंस कौन सी हैं, और यहाँ पर उसके सोर्सेस दिए गए हैं। उसके बाद इनके कैरेक्टर्स यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन किए हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, जो भी मेन कैरेक्टर्स हैं वो सब एक ही जगह दिए गए हैं, जैसे टाइटस एंड्रोनिकस, किंग हेनरी 4 पार्ट फर्स्ट, और ऐसे ही बाकी सभी के, मर्चेंट ऑफ वेनिस, ट्रोलियस एंड क्रेसिडा, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। तो कैरेक्टर्स से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं, यहाँ पर इन्होंने दिए गए हैं। उसके बाद इनका आता है सोनेट्स। सारे सोनेट्स की जो फर्स्ट 2 लाइन्स हैं यहाँ पे इन्होंने दी रही है, यहाँ पर देखिए। तो जो इम्पोर्टेंट है मैंने उनको हाईलाइट किया हुआ है, बाकी सब छोड़ दिए गए हैं। और फिर उसके बाद का जो पोर्शन आता है वो आता है पॉपुलर लाइंस का, पॉपुलर कोटेशंस का। तो किसी एक प्ले की, जैसे ये हैमलेट है, हैमलेट की सभी कोटेशंस यहाँ पर एक ही जगह दी गई है। ये सबसे अच्छी चीज़ है, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होता है। जब हम रिवीजन करते हैं तो सब कुछ एक ही जगह मिल जाता है। तो लिटरेचर के लिए ये बेस्ट बुक है, आप ज़रूर लें। और अगर आपके पास रंजीत सिंह या कोई दूसरी बुक है, आप उसे भी इसी तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। मैं ये नहीं कहती हूँ कि कोई भी बुक बेकार है। फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ पर कुछ जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं शेक्सपियर के, उनकी समरी दी गई है। ये देखिए,
सभी वर्क्स की समरी दी गई है, सभी की नहीं, जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं सॉरी, और उनकी समरी यहाँ पर दी गई है पूरी। तो ये देख सकते हैं आप। इसके बाद इन्होंने यहाँ पर प्रैक्टिस दी है और प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं इनके, अभी बताती हूँ काउंट करके कि कितने हैं। और प्रैक्टिस क्वेश्चन है 374, तो काफ़ी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। इसके बाद हम लेते हैं एक सॉल्व्ड पेपर जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करता है। लास्ट ईयर में पूछे गए जितने भी क्वेश्चंस हैं 10 to 20 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं फ्रेंड्स, ये उन सबको कवर करता है। और ये यूथ पब्लिकेशन का है। आपके पास घटना चक्र का भी हो सकता है, आप घटना चक्र का भी ले सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई भी नहीं है तो आप यूथ कंपटीशन का ही ले लीजिए। काफ़ी कुछ कवर करता है और सभी चैप्टर्स को ये कवर करता है। तो लिटरेचर के लिए ये हो गया आपका एस.के. अरोरा बुक। एक मेन बुक आपके पास होनी चाहिए, वो एस.के. अरोरा हो, डॉक्टर रंजीत सिंह हो, या कोई और बुक भी हो सकती है, लेकिन मैं प्रीफर करूँगी कि एस.के. अरोरा बहुत अच्छी बुक है फ्रेंड्स। और ये यूथ पब्लिकेशन का सॉल्व पेपर है, आप ये भी ज़रूर ले लीजिए क्योंकि लास्ट ईयर के क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद बारी आती है फ्रेंड्स ग्रामर की। ग्रामर के लिए मेरे पास 3 बुक हैं और ये देखिए, फर्स्ट है इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बाय रेनन मार्टिन। ये रेनन मार्टिन की बुक है और आप इससे सभी जो टॉपिक्स हैं वो कवर कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से दिए गए हैं इसमें सभी टॉपिक्स और उनकी एक्सरसाइजेज भी दी गई हैं। ये देखिए, बहुत सारे एग्जाम्पल एक टॉपिक के दिए जाते हैं। प्रीपोजिशन को इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आप प्रीपोजिशन वगैरह या जो भी चैप्टर आप करना चाहते हैं कवर, आप कर सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। ये ग्रामर के लिए और स्पेशली फिगर्स ऑफ स्पीच के लिए इसको बहुत अच्छी बुक माना जाता है। फिगर्स ऑफ स्पीच मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अभी। ये देखिए, फिगर्स ऑफ स्पीच इसमें दिए गए हैं। एक फिगर्स ऑफ स्पीच के एक फिगर ऑफ स्पीच के 8 से 10 एग्जाम्पल यहाँ पर हैं, तो इजीली कवर हो जाते हैं, अच्छे से समझ में आ जाते हैं इतने एग्जाम्पल्स जब हम किसी चीज़ के पढ़ते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और ये हो गया। और ये एक्सरसाइज दी गई है और एक्सरसाइज में है 60 क्वेश्चंस। तो 60 क्वेश्चंस आप यहाँ से कवर कर लेंगे। कुछ आपको सॉल्व पेपर में मिल जाएंगे प्रैक्टिस सेट के, कुछ सॉल्व पेपर में मिल जाएंगे और कुछ आपको प्रैक्टिस सेट्स में मिल जाएंगे। तो फिगर्स ऑफ स्पीच आपका कवर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट बात आती है वोकैब की। फ्रेंड्स, ये बुक है एस.पी. बक्सी, लेकिन ये मेरे पास पुरानी बुक है, 2007 की है। ठीक है, तो आपके पास अगर नहीं है तो आप नया ही एडिशन इसका लेंगे, अदरवाइज़ जो भी बुक आपके पास है आप उसी से वोकैब को कवर करेंगे। इसकी कंडीशन थोड़ी ख़राब है क्योंकि ये पुरानी है, लेकिन बुक बहुत अच्छी है फ्रेंड्स। सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने इसमें दी है। और ये देखिए वोकैब, और फिर इनके क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें ज़्यादा हैं। जिस तरीके के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उस तरीके के ही क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बहुत अच्छे तरीके से दिए गए हैं। जैसे एक वर्ड है, फिर साथ में ही सिनोनिम्स दिए हैं और उसी के साथ एंटोनिम्स भी दिए हैं, ताकि हम साथ के साथ कंपेयर कर सकें कि किसका मीनिंग क्या है और क्या इसका वर्क हो सकता है फ्रेंड्स, इसका मीनिंग सिनोनिम और एंटोनिम। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी है यहाँ पर। ये देखिए, ये वर्बल एबिलिटी जो पोर्शन है ये भी बहुत अच्छे तरीके से है। बस इसमें एक चीज़ नहीं है, इसमें हिंदी में एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। ठीक है ना फ्रेंड्स। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ने में, उन्हें थोड़ा हिंदी की हेल्प अगर मिल जाए तो अच्छा रहता है। तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ, उसके लिए ल्यूसेंट अच्छी है बुक। ये जो जनरल इंग्लिश है ल्यूसेंट, इसमें हिंदी मिक्स करके दी गई है। ये देखिए, सिनोनिम्स का ही चैप्टर खुला है पहली बार में ही, और इन्होंने यहाँ पर देखिए कोई भी वर्ड दिया है तो उसका हिंदी मीनिंग साथ में ही दिया है, ताकि हम अच्छे से समझ लें कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है, और फिर हमें वो भी समझ आता है कि उसका जो सिनोनिम क्या हो सकता है या एंटोनिम क्या हो सकता है फ्रेंड्स। तो ये देखिए इस तरीके से दिया गया है। कुछ वर्ड हाईलाइटेड है, कुछ नहीं है। तो जो हाईलाइटेड है वो मेरे लिए जो नए होते हैं, डिफरेंट होते हैं, या इम्पोर्टेंट कुछ वर्ड्स होते हैं, मैं उनको हाईलाइट करती हूँ। बाकी जो मुझे पता होते हैं उनको मैं हाईलाइट नहीं करती हूँ फ्रेंड्स। तो यही तरीका है मेरा वोकैब प्रिपेयर करने का। ये मैं कई बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो इसे शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो है इसका वोकैब पोर्शन, और इसका ग्रामर पोर्शन भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उसमें भी बहुत अच्छे तरीके से हिंदी, ये देखिए प्रैक्टिस जो पीछे दी गई है उसके जो आंसर्स हैं
वो इस तरीके से एक्सप्लेन करके दिए गए हैं इसमें। ये देखिए कितनी सारी प्रैक्टिस इसमें दी गई है। ये क्वेश्चन टैग के क्वेश्चंस हैं फ्रेंड। और ये देखिए कुछ चीज़ें मैंने भी इसमें से अभी नहीं पढ़ी हैं। ये प्रीपोजिशंस का चैप्टर है। सबका हिंदी साथ में दिया गया है, सबका हिंदी मीनिंग दिया गया है। तो जिसको प्रॉब्लम होती है हिंदी मीनिंग निकालने में या हिंदी के बिना इंग्लिश को लर्न करने में, वो ल्यूसेंट ले सकता है। ल्यूसेंट बहुत अच्छी बुक है। प्रीपोजिशन बहुत अच्छे से इसमें, प्रीपोजिशन क्या, हर एक चैप्टर अच्छे से कवर किया गया है। और प्रैक्टिस तो बहुत ही ज़्यादा है। ये देखिए मैंने इसी में प्रैक्टिस की हुई है और इसी को पूरा मतलब ख़राब कर दिया है। अब तो खैर मैं ऐसे नहीं करती हूँ, अब मैं नोटबुक में करती हूँ, इसीलिए ताकि मैं दूसरी बार जब प्रैक्टिस करूँ तो मुझे क्वेश्चंस नए ना लगें। और ये चीज़ें जब पहले से ही फिल होती हैं तो हम क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं फ्रेंड्स। इसीलिए अब मैं बुक में फिल नहीं करती हूँ कुछ भी, अब मैं सब प्रैक्टिस सेट नोटबुक में करती हूँ। ये ऑक्सिलरी वर्ब का चैप्टर है। ये वर्ब की फॉर्म्स दी गई हैं और सबके मीनिंग भी हैं साथ में। बहुत कुछ है फ्रेंड्स करने के लिए, बहुत कुछ। ये देखिए सारा कुछ इसी में मैंने निकाला हुआ है। आप लोग ऐसे मत करना, आप नोटबुक में जाके करना। और ये देखिए कहने का मतलब यही है कि इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा दी गई है। तो ग्रामर के लिए आप ल्यूसेंट ले लीजिए जिसको हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है। और वोकैब के लिए एसपी बख्शी ले लीजिए, वोकैब के लिए एसपी बख्शी। फिगर्स ऑफ स्पीच और ग्रामर के दूसरे टॉपिक्स के लिए रेन एंड मार्टिन अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप ल्यूसेंट से और वोकैब एसपी बख्शी से कर लीजिए। और जो फिगर्स ऑफ स्पीच है वो एसके अरोरा में भी दी गई हैं और क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। प्रीवियस ईयर के शॉर्ट पेपर्स के लिए आप यूथ पब्लिकेशन या घटना चक्र ले सकते हैं। और एक मेन हैंडबुक जो आपके पास होनी चाहिए वो आप एसके अरोरा ले लीजिए या फिर डॉक्टर रंजीत सिंह की बुक ले लीजिए फ्रेंड्स। तो ये था सारी जो बुक्स मेरे पास हैं, बुक्स का कलेक्शन जो आप लोगों के साथ शेयर किया मैंने। और इन्हीं बुक्स से मैं मोस्टली पढ़ती हूँ। ज़्यादा बुक्स इकट्ठे करने से कोई फ़ायदा नहीं होता फ्रेंड्स। जितनी बुक आपके पास है उनको ज़्यादा से ज़्यादा बार अगर आप पढ़ पाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ये भी मेरी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, बहुत बार मैं पढ़ चुकी हूँ लेकिन कंप्लीट अभी भी नहीं हुई है। कुछ कुछ टॉपिक्स इनमें भी रह रहे हैं मेरे। तो बस यही कहूँगी कि बुक्स ज़्यादा इकट्ठी मत कीजिए। जो बुक्स आपके पास हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ने की कोशिश कीजिए और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। तो ये थी टीजीटी पीजीटी के लिए बुक लिस्ट। और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आपकी प्रिपरेशन के लिए। अगर अब तक आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो कर दीजिए क्योंकि एग्ज़ाम डेट अभी नहीं आई है और अभी भी टाइम है कि आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और मेहनत अगर की जाए तो क्या नहीं हो सकता फ्रेंड्स, सब कुछ हो सकता है। तो डोंट बी नर्वस, एग्ज़ाम अभी नहीं हो रहा है, अभी टाइम है हमारे पास। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन फ्रेंड्स।